अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स CS403 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके साथ MCQ शेयर करूंगा। ये पहले 22 लेक्चर में से MCQs हैं। ये 450 के करीब MCQs हैं। देखिए, मुझसे जितने पढ़े जाते हैं ना, मैं आपको कोशिश करता हूँ 200-250 तक तो आपको पढ़ के शो करूँ। बाकी जो है मैं चलें स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, तो सारे इंशाल्लाह आपको करेक्ट आंसर ही बताऊंगा। विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये नीचे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी ट्रू है? तो पहली ट्रू है, सब टाइप एंटिटी कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर टाइप एंटिटी। ठीक है जी। आगे है, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा MCQs हैं, तो वीडियो इतनी फिर भी देखते हैं कितनी वीडियो लंबी होती है। इन डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस प्रॉपर स्टडी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्टडी को उसे कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू ऐड प्रॉपर्टीज ऑफ वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी ऑटोमेटिकली। वो इनहेरिटेंस के जरिए होता है, वन एंटिटी टू ऐड अनदर एंटिटी। आगे है, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिमेंटिक डाटा मॉडल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की। ये 3-4 दिए हैं, इनमें से कौन सी की नहीं है? तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की जो होती है ये कोई की नहीं होती, बाकी ये सुपर भी होती है, अल्टरनेट भी होती है, प्राइमरी भी होती है। आगे है, ईच डैश ऑफ ए टेबल कंटेन्स एटॉमिक सिंगल वैल्यू। तो ईच सेल जो होता है ऑफ टेबल का, ईच सेल उसको कंटेन एटॉमिक सिंगल वैल्यू, ये आंसर है। नेक्स्ट है, making a change to the conceptual schema of database is not affecting the existing external schemas. It is an example of physical data independence. Next है, entities enrolled in a relationship are called its participants. ठीक है जी। फिर है, attribute that is calculated from the other database is called derived attribute. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो फेलियर रिस्पॉन्स सर्विस होता है, ये फंक्शन नहीं होता डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, बाकी ये तीनों होते हैं। आगे है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जिसे कहते हैं, इज़ यूज टू, किस लिए यूज़ होता है? टू स्टोर डाटा, एक्सेस डाटा, मैनेज डाटा। तो तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। नेक्स्ट है, इन डैश जॉइन ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ ए रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड रिलेशन। तो थीटा जॉइन के अंदर ये चीज़ होती है, थीटा जॉइन। ठीक है जी, ये आंसर है। डैश इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। तो डिप्लॉयमेंट जो होती है नेक्स्ट स्टेज होती है कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन की। नेक्स्ट है, फंक्शन डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स होती है। From the following, which is responsible for proper working of the database and DBMS? तो database administrator responsible होता है। In entity relationship diagram, an instance is any particular entity. In the database system, Dash provides many features to ensure the data integrity. तो database management system जो है provides many features to ensure data integrity. Next, in many-to-many relationship, a third table is created for the relationship, which is also called as associative entity type. Next, suppose that program is an entity which represents different courses are being offered by an institute like MCS, BCS, etc. Following are the major attributes of this entity. Identify the attributes which can be used as primary key. तो जो इसमें आइडेंटिफाई करना था ऐसा एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी, तो प्राइमरी के लिए प्रोग्राम अंडरस्कोर कोड। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है, maximum PL SQL size of data type varchars 2 in DBMS
वो होता है थ्री 32,767, ये होता है 32767 बाइट्स का होता है। नेक्स्ट है कंसिडर द की CNIC नेम एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द की मोस्ट इफेक्टिवली। तो ये थर्ड जो है ना, द गिवन की इज ए सुपर की एंड कैंडिडेट की एज वेल। ठीक है जी। ये है फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इन्फ्रेंस रूल। if stld peer name and peer name to credits then stld to credits, तो ये ट्रांजिटिविटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अस डाटा इंडिपेंडेंस। तो थ्री लेवल आर्किटेक्चर जो होता है ये हमें प्रोवाइड करता है डाटा इंडिपेंडेंस। Controlling redundancy in a database management system does not help to avoid unauthorized access to data। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो को लाइक कर दिया करें। अच्छा, ये जो मैं आपको अपना ज़ाती डाटा शो करता हूँ जिससे मैंने तैयारी करके अपने मिड टर्म का मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरे इसमें तो बहुत ही अच्छे नंबर थे और मिड टर्म में 20 MCQs आएंगे। तो अभी तो मेरे पास ये 450 के करीब MCQs हैं। तो आप अगर 200 भी MCQs इनमें से तैयार कर लेते हो तो आपका इंशाल्लाह पेपर MCQs तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन है कंट्रोल रिडंडेंसी इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डजंट हेल्प टू अवॉइड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। आगे है नेक्स्ट, if there is more than one relationship between two entities and we mentioned role on the relationship link, then it is called multiple relationships। DFD does not provide us a way to represent decisions। ये आंसर है। When one entity instance need instance of another entity for its existence, then it is called existence dependency। Dash is a state of database where a course cannot be inserted in the table because this course has not been registered to any student। Insertion anomaly। ये है the maximum PL/SQL size of data type blob in DBMS is 4 gigabytes। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है with the help of dash technique data values with the similar size codes can further reduce the space needed by the data for storage in the database। तो इसका आंसर है कंप्रेशन। ठीक है जी, with the help of compression technique ये होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट है इन रिलेशन डाटा मॉडल एंड एट्रीब्यूट इज ए कॉलम इन ए रिलेशन। The attribute age is calculated from date of birth। The attribute age is a derived। ठीक है जी, एज होगा इसका derived होगा। नेक्स्ट है a database system is designed to meet the information needs of multiple user। ठीक है जी, multiple users in an organization। फिर है each component of DBMS performs different functions। Which of the following semantic model is used for the graphical representation of the conceptual database design। वो होता है ER डिज़ाइन जो होता है ER डायग्राम आपने बनाई होगी तो वो होता है। अच्छा स्टूडेंट, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना होगा, ये फ़ायदा है तमाम आपके सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट्स के मिड टर्म फाइनल टर्म क्विज़ेस के चैनल पे काफ़ी बड़ी तादाद में MCQs मौजूद हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा आपके पूरी डिग्री में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ DFD बट नॉट इंक्लूडेड इन द ERD। तो वो होता है रिलेशनशिप हैविंग ए सिंगल इंस्टेंस। फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय यूजिंग केस टूल्स। नेक्स्ट है इफ एन एंटिटी मोटरसाइकिल इज एसोसिएटेड विद at most one driver then the relationship between these two entities is 1 to 1 होगी।
In case of context level diagram, the system is represented by one process only. ये होगा. In data flow diagram, arrow symbol is used to represent data flows. External schema evolves as user nodes are modified over the time. Which of the following is a true statement? The subtype entity does not contain the attributes of the supertype entity. Database is a computerized representation of any organization flow of dash and storage of dash. तो वो होता है organization flow of information and storage of data. ये आंसर है. Next है which of the following data model is not record based. तो semantic data model होता है वो. Which of the following might be represented with a multi-valued attribute? तो class location इसका आंसर है, ये होता है. नेक्स्ट है डैश स्टेट दैट इन अ रिलेशन नॉट एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की पीके कैन हैव ए नल वैल्यू. तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इसका आंसर है. नेक्स्ट है इन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड ऑन एक्स एक्सिस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाई द सिमेंटिक्स ऑफ अ रिलेशनशिप. ये है रोल. अच्छा स्टूडेंट, ये मेरी वीडियो को अगर आप 3-4 दफ़ा पूरा मुकम्मल सुन लेंगे ना, गौर से उसको देखते जाएंगे, तो आपको इसके आंसर वैसे ही याद हो जाने हैं, बजाय इसके कि ये सुनना जो होता है ज़्यादा बेहतर होता है याद करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाई द सिमेंटिक्स और रिलेशनशिप. वो है रोल्स. नेक्स्ट है डैश इज यूज टू मेंटेन ए कनेक्शन बिटवीन द यूज़र ऑफ द डाटाबेस सिस्टम बोथ अ फाइल सर्वर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ चेक कंस्ट्रेंट. तो वो ये फोर्थ है, ये इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रो विद इन अ डाटाबेस टेबल. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज ग्राफिकली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम बोथ अ DFD. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस डाटा इंडिपेंडेंस. वो 3 लेवल आर्किटेक्चर. मैक्सिमम PL/SQL साइज ऑफ डाटा टाइप ब्लॉब, वो 4 गीगाबाइट. नेक्स्ट है इन 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर द एक्सटर्नल लेवल जो होता है, एक्सटर्नल लेवल इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द यूजर्स. नेक्स्ट है यूज़र राइट्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन होती है, कैटलॉग में स्टोर्ड होती है. ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ DBMS. तो ये एडवांटेज नहीं है. रिकवरी प्रोसीजर इज डिफ़िकल्ट, ये इसका आंसर है. फिर है प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. ये रिक्वायर्स वन टू अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स. ये आंसर होता है. डाटा टाइप ब्लॉब इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंड्स फॉर होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट. Suppose the relation have 5 columns and 10 rows. Select the correct option to identify cardinality of relation. इसका 10 आंसर है. How data security can be assured in the database. वो है implementing encryption algorithms. Which of the following is not an entity. ये 4 दिए हुए इनमें से कौन सी एंटिटी नहीं है. तो प्ले ग्राउंड एंटिटी नहीं होती, एम्प्लॉई, हॉबी, स्टूडेंट, ये एंटिटीज होती हैं. तो इसका ये आंसर है. इन वन टू मैनी कार्डिनलिटी वन इंस्टेंस ऑफ रिलेशन इज मैप्ड विद मैनी इंस्टेंसेस ऑफ सेकंड एंटिटी टाइप. ये आंसर है. नेक्स्ट है मेकिंग ए चेंज टू द कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ डाटाबेस इज नॉट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमास. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ logical data independence. Suppose that the program is an entity which represents different courses are being offered by an institute like MCS, BCS, etc. Following are the major attributes of this entity. Identify the attributes which can be used as primary. ठीक है जी. तो वो उसका आंसर है प्रोग्राम कोड, ये वाला फर्स्ट. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव 2 एंटिटीज पर्सन्स एंड डॉक्टर. ये 2 एंटिटीज हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेबल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
मेंशन एंटिटीज, तो इन दोनों की तरह इनहेरिटेंस होगी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व्स थ्री एंटिटीज इज कॉल्ड टर्नरी रिलेशनशिप होगी वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू सेकेंडरी की, वो है सिलेक्टेड की मस्ट बी यूनिक आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी इज अ फीचर ऑफ 1NF। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज आर 3। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन और मोर सब टाइप्स ऑफ ए सुपर टाइप एंड फार्मिंग रिलेशनशिप्स इज नोन एज जनरलाइजेशन है। Creating the relationships between new tables and their predecessors through the use of foreign keys is general requirements of second normal form, इसका आंसर है। Next है recursive relationship is also called unary। Recursive relationship also called unary। Next है Dash is the first computer-based approach for the handling the commercial and business application, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। फिर है जी कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इज ड्रान थ्रू ईयर मॉडल से ड्रा होता है। फिर जी है RDM इज सिंपल, देयर इज जस्ट वन स्ट्रक्चर एंड दैट इज ए रिलेशन और ए टेबल। नेक्स्ट है with the help of dash technique data values with the smaller size codes can further reduce the space needed by the data for storage in the database। वो होता है कंप्रेशन के ज़रिए फर्दर रिड्यूस होता है स्मॉल साइज में। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंटिक मॉडल इज यूज फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। वो होता है ER डिज़ाइन। आपने ER बनाया होगा, असाइनमेंट कोई आई होगी या आपने आपके उसमें देखा तो होगा हैंडआउट में। सेलेक्ट और प्रोजेक्ट, ये दो जो हैं ये किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं, ये हैं यूनरी ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट है ये वो सेलेक्ट वाला। फिर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स एंड डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। तो DFD ये होता है यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सी एंटिटी नहीं है, तो प्ले ग्राउंड एंटिटी नहीं है, ये पहले भी आया दोबारा फिर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय किस टूल से होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चेक कंस्ट्रेंट, इनमें से कौन सा चेक कंस्ट्रेंट होता है। लिमिट द वैल्यूज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए कॉलम। ये है गिवन द फॉलोइंग रिलेशन इट इज़ नॉट 3NF बिकॉज, ये स्टूडेंट ये एक है रोल नंबर नेम कोर्स नंबर कोर्स मैक्सिमम मार्क्स ईयर ऑफ स्टडी वेयर रोल नंबर इज़ प्राइमरी की। तो इसका ये आंसर है नॉन की एट्रीब्यूट कोर्स नंबर और कोर्स मैक्सिमम मार्क्स और फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट है when one entity instance need instance of another entity for its existence then it is called existence dependency। next in natural join the common attribute in the output table appears once, एक दफ़ा appear होता है। theta join is denoted mathematically as, इस तरह से theta join represent होती है R X theta S, ये होता है इसका। ये क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्स वन टू अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स। ये क्वेश्चन है वंस द डाटा हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू द फिजिकल लेवल इट इज़ देन मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्लो डायग्राम। तो ये जो सेकंड है ये करेक्ट नहीं है। DFDs आर सिंपल एंड हाइड कम्प्लेक्सिटीज़, ये जो है ये करेक्ट नहीं है। फिर ये है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन एक्सप्रेस्ड इन ईयर डाटा मॉडल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका आंसर है। ये है डेटाबेस इज ए कंप्यूटराइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा, ये फोर्थ ये करेक्ट आंसर है।
फिर यह है इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय टू प्रोसेसेस एट लीस्ट सेकंड. Binary relationships are those which are established between two entity types. ये इसका आंसर है. A relationship that involves three entities called ternary relationship. ये इसका आंसर है. A dash is used to combine rows from two or more tables based on a related column between them. तो join operation ये इसका आंसर है. Teleprocessing is a subtype of multi-user data type की है. Which of the following clarify the semantics of a relationship set इसका आंसर है. Next है the dash can see entire information structure of database. DBA जो होता है can see entire. Database administrator DBA को कहते हैं. फिर यदि database application is a program which is used for performing certain operations such as, ये तीनों ही होते हैं insertion, extraction, updating. तो all of the above आंसर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ की, इनमें से कौन सी टाइप ऑफ की नहीं है. तो डिराइव्ड की जो होती है नॉट टाइप की होती है, सुपर की भी होती है, कैंडिडेट प्राइमरी तीनों होती हैं, ये नहीं होती. ये आंसर है. कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए हायरार्किकल डाटा मॉडल. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है चेंजेस एट डैश लेवल्स ऑफ डाटाबेस आर्किटेक्चर नीड्स डैश लेवल्स ऑफ यूज़र अटेंशन. तो सेम, और ये आंसर देखें चेंजेस एट सेम लेवल्स ऑफ, ठीक है, नीड्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूज़र अटेंशन. ये इसका आंसर है. ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटा डाटा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी अंडर रिफ्लेक्सिबिलिटी इन्फरेंस रूल्स आर कॉल्ड augmentation dependencies. ये आंसर है. database relation is also represented in a two-dimensional structure called table. Next in the level architecture of the database, which level is helpful to display data which is not actually placed in the database. उसका आंसर है conceptual level. RDM is simple, there is just one structure and that is ER model. Which one of the following is not an advantage of DBMS. तो faster development of new application इसका आंसर है. Foreign key attribute which is represented as a primary key in another relation is called as binary relation of the foreign key attribute. ये आंसर है. Which the following provide us data independence. तो 3 level architecture होता है वो. Next है जी 3NF relation is converted to BCNF by रिमूविंग कंपोजिट कीज़. फिर है जी इन नेचुरल जॉइन द कॉमन एट्रीब्यूट इन द आउटपुट टेबल अपीयर्स वंस, एक दफ़ा होता है. ये है इन डैश जॉइन कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट विद सिलेक्टेड रोज. इक्वी जॉइन के अंदर होता है ये कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट सिलेक्टेड रोज. ये है जी ए टेबल कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर टेबल बाय डिफाइनिंग ए कॉमन एट्रीब्यूट. नेक्स्ट है डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा. ये ट्रू है. फिर ये क्वेश्चन है ए डिस्क्रिप्शन ऑन अ पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग द गिवन डाटा मॉडल इज कॉल्ड स्कीमा. ये इसका आंसर है थर्ड. फिर ये क्वेश्चन है विच कंस्ट्रेंट इज जनरली यूज फॉर एफिशिएंसी पर्पसेस इन द डाटा एंटिटी प्रोसेस. तो वो होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू. ये इसका आंसर है. फिर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है यूनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व सिंगल एंटिटी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप. ये इसका आंसर है फर्स्ट वाला. अच्छा जी आगे है विद इन ए टेबल ईच प्राइमरी की वैल्यू जो होती है मस्ट बी यूनिक. ये फोर्थ वाला है मस्ट बी यूनिक. नेक्स्ट है विद इन ए टेबल ईच प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक. वही अच्छा दोबारा से आ गया. अच्छा डैश आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डाटा इन द एट्रीब्यूट वाइल डिज़ाइनिंग फिजिकल डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस.
तो डेटाबेस टाइप्स इसका आंसर है। डेटाबेस टाइप्स आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डाटा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग डाटा मॉडल इज नॉट रिकॉर्ड बेस्ड। तो सिमेंटिक डाटा मॉडल जो होता है इट इज़ नॉट रिकॉर्ड बेस्ड। नेक्स्ट है इन डैश जॉइन ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ ए रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड रिलेशन। इसका आंसर है थीटा। तो डैश इन डैश अप्रोप्रिएट डाटा मॉडल इज चोजन। लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में अप्रोप्रिएट डाटा मॉडल इज चोजन की आंसर है। Data inconsistency leads to number of problems such as loss of information and incorrect results. The attribute whose value is not stored in a database is known as, ये derived attribute होता है। ठीक है जी, ऐसा derived attribute वो होता है जिसकी value is not stored in the database होती है। फोर्थ आंसर है। which of the following is a type of dependency। तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है रेफरेंशियल, दिस इज द टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है स्टूडेंट और बुक जो हैं ये टू एंटिटीज हैं। व्हाट इज द कार्डिनलिटी बिटवीन टू। तो दोनों में वन टू मैनी की होगी। अच्छा, इन विच स्टेज ऑफ डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस लॉजिकल डिज़ाइन इज रिलेटेड। डाटाबेस डिज़ाइन इज क्रिएटेड, वो होता है डाटाबेस डिज़ाइन में। ए सॉफ्टवेयर पैकेज डिज़ाइन टू स्टोर एंड मैनेज डाटाबेस, वो होता है DBMS। ए रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व थ्री एंटिटीज कॉल्ड टर्नरी रिलेशनशिप। A mapping is one-to-one if each entity in X is associated with at most one entity in Y and vice versa. Next, each table must have a primary key. For third normal form, we concentrate on relationship with one candidate key एंड वी एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये आंसर है इसका। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं तो चूँकि तेज़ से चल रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह उसको गौर से पढ़ के याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके या 3-4 दफ़ा अगर वीडियो को मेरी आप पूरा मुकम्मल सुन लेंगे तो आपको आंसर अच्छी तरह याद हो जाएंगे। 20 सिर्फ MCQs आने होते हैं मिड टर्म में। The select operation works horizontally on the table. On the other hand, the dash project operator operates on a single table vertically. Next, controlling redundancy in a database management system does not help to avoid inconsistency among data. ये आंसर है फोर्थ वाला। Next, relationship between department to employee is one to many होगी। ये डिपार्टमेंट एक होगा, एम्प्लॉई उसमें काफ़ी सारे हो सकते हैं, इसलिए वन टू मैनी। नेक्स्ट है सेलेक्ट और प्रोजेक्ट, ये एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की, यूनरी ऑपरेशंस की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डाटा फ्लो डायग्राम के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है इनमें से। तो ये फोर्थ जो है ना, यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग एक्सटर्नल एंटिटीज, चौथा आंसर है इसका। नेक्स्ट है dash is used to combine rows from two or more tables based on a related column between them। तो इसका join ऑपरेशन होता है, आंसर ये है। फिर ये है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो होता है, मॉडल्स दी एंटिटी रिलेशनशिप्स एंड प्रोसेस, इन तीन चीज़ों को ये मॉडल करता है। ER डायग्राम जो होती है ना, एंटिटी होती है, रिलेशनशिप होता है, प्रोसेसेस होते हैं, एट्रीब्यूट भी होते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम PL/SQL साइज डाटा टाइप बार चार्ट 2। ये पहले भी मैंने बताया है कि ये 32767। फिर ये एक और है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मॉडल इज़ यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, होता है एनी मॉडल कैन बी यूज्ड। अच्छा, ये है इन ए 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल जो होगा ना, एक्सटर्नल लेवल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूज़र हो करता है ये वाला। नेक्स्ट है
अच्छा ये है डाटा इनकन्सिस्टेंसी लीड्स टू ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीज इनकरेक्ट रिजल्ट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टेबल, वो होता है नल। नेक्स्ट है इन डैश द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट टेबल इज प्रोजेक्टेड ओनली आफ्टर टेकिंग नेचुरल जॉइन ऑफ टू रिलेशन, वो है सेमी जॉइन। The entity that is not dependent on any other entity for its existence is known as strong entity होती है। ये क्वेश्चन है the attribute that is calculated from other attribute is called derived attribute. Which of the following tool is used to graphically represent the components and design of the system, वो होता है DFD. There are 6 basic properties of database relation. 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेटाबेस रिलेशन की। नेक्स्ट है कैंडिडेट की विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज़। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नीचे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से एक कह रहा है इनकरेक्ट है, वो कौन सी है? बाय रेफरेंसिंग टू अ हाई लेवल डाटा मॉडल इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द डाटा रिक्वायरमेंट्स फॉर द यूजर एंटिटी टाइप रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टेट्स दैट इन अ रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ ए प्राइमरी की कैन हैव ए नल वैल्यू, ये एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इसका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये फंक्शन डिपेंडेंसी अंडर द इनहेरिटेंस रूल रिफ्लेक्सिबिलिटी आर कॉल्ड, इसका आंसर नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज एट बीएमएस, तो ये रिकवरी प्रोसीजर इज डिफ़िकल्ट, ये इसका एडवांटेज नहीं है, ये आंसर है। इन योर ओपिनियन वाई रेफरेंशियल रिलेशनल डेटाबेस इज वाइडली एक्सेप्टेबल ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ। In an entity, motorcycle is associated with the with a most one driver. Then the relationship between these two, यानी कि ड्राइवर और मोटरसाइकिल में क्या रिलेशनशिप होगी? 1 to 1 की होगी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ ERD की होते है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मॉडल इज नॉट रिकॉर्ड बेस्ड, तो सिमेंटिक जो होता है डाटा मॉडल नॉट रिकॉर्ड बेस्ड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटिटी, वो है हॉबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो होता है ये टाइम कंज्यूमिंग, एक मिनट, इज़ एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, और जो हम कंप्यूटर में उसका करते हैं वो उसमें डाटा सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी होती है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है यूज़र राइट्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन, किस में स्टोर्ड होती है? कैटलॉग के अंदर। फिर है जी ये 3 ऑप्शन दिए में एन एट्रीब्यूट वाई मे बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन, किस पे वो होगा? 1 2 3 में, तो 1 और 2 पे होगा, 3 में नहीं होगा। 1 क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट एक्स बाय सिंगल एट्रीब्यूट एक्स और न्यू एट्रीब्यूट, तो 1 और 2 इसका आंसर है। इन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स एट्रीब्यूट्स आर मेंशन ऑन एक्स एक्सिस और रिपोर्ट्स आर मेंशन ऑन जेड एक्सिस, ये इसका जो है ना कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन और पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग द गिवन डाटा मॉडल, वो होता है स्कीमा। रिकर्सिव रिलेशनशिप आल्सो कॉल्ड यूनरी। Which of the following describe the jobs of a database administrator? Monitoring and controlling database security and authorization. Setting up controls to ensure the quality and integrity of data. ये क्वेश्चन है DFD does not provide as a way to represent processes. DFD से processes, entity, decisions, data stores to represent
एंटिटीज भी होते हैं, डाटा स्टोर भी, डिसीजंस का नहीं बताती, ठीक है। डीएफडी डज नॉट प्रोवाइड अस ए वे टू रिप्रेजेंट, डीएफडी में एंटिटीज भी होते हैं, प्रोसेस भी होते हैं, ये जो है ना ये नहीं, इसका जो है ये करेक्ट आंसर है, डिसीजन डज नॉट प्रोवाइड अस ए वे टू रिप्रेजेंट डिसीजंस। नेक्स्ट है डाटा बेसिक पर्पज ऑफ द डायमंड इन ई आर डायग्राम इज टू शो द डायमंड, जो आपको पता है ना डायमंड ना, ये प्रोसेसेस होते हैं डायमंड का जो शक्ल होती है। तो एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, कंपोजिट एट्रीब्यूट, एंटिटी सेट, रिलेशनशिप यानी कि वो क्या उससे फंक्शन करवा रहा है। नेक्स्ट आगे है, ये क्वेश्चन है वन टू मैनी कार्डिनलिटी, वन इंस्टेंस ऑफ ए रिलेशन इज मैप्ड विद मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी टाइप, ये आंसर है इसका। फिर ये क्वेश्चन है इन डैश जॉइन ओनली सिलेक्टेड रो ऑफ ए रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड रिलेशन, तो थीटा जॉइन के अंदर ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की, में से कौन सी की नहीं है इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट की, ये की नहीं होती। तो डैश इज द सेम एज इक्वी जॉइन एज विद ए स्लाइट डिफरेंस, तो नेचुरल जॉइन जो होता है सेम होता है इक्वी जॉइन से, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर है जी डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग सर्टन ऑपरेशन सच एज, तो ये सारे ही होते हैं, इंसर्शन भी होता है, एक्सट्रैक्शन, अपडेशन, तो ये इसका आंसर है। फिर ये है जी आफ्टर मूविंग द डिटरमिनेंट कॉलम्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल टू द न्यू टेबल विद कन्वर्टिंग वाइल कन्वर्टिंग टू एन एफ, द डिटरमिनेट बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द न्यू टेबल, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। DFD does not provide us a way to represent decisions. Next, dash are those attributes that are a combination of two or more than two attributes. तो composite attribute ऐसे होते हैं, that are those attributes that are combination of two or more. Next, duplication of data in controlled redundancy is controlled and deliberate. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है सिंप्लिसिटी। इन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट है ए पेशेंट कैन बी एन आउटडोर इनडोर, एनालाइज द स्टेटमेंट एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट विल बी अप्लाइड ऑन पेशेंट, टोटल कंप्लीटनेस। नेक्स्ट है a database state where deletion of the information about the student record deletes the course information as well in is called deletion anomaly. ये क्वेश्चन है कैंडिडेट की विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। फिर ये है एनी कम्बिनेशन एट्रीब्यूट विद सुपर की। थीटा जॉइन इज डिनोटेड मैथमेटिकली एज, ये इसका आंसर है थीटा जॉइन, ये बीच में ये थीटा का आर एक्स थीटा एस, ये है इसका। विच इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाटा फ्लो डायग्राम के, डाटा DFD प्रोवाइड्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन पॉइंट, तो ये इसका जो है आंसर है। नेक्स्ट है टेली प्रोसेसिंग इज अ सब टाइप ऑफ मल्टी यूज़र डाटाबेस। ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय इज वन टू मैनी। डिपार्टमेंट देखें एक होगा, एम्प्लॉयज़ में कई हो सकते हैं, इसलिए वन टू मैनी। फिर है जी डेटाबेस रिलेशन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन ए 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर कॉल्ड टेबल। ये है नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ए रिलेशन टू मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन ए डेटाबेस। ये है जी STLD पी आर नेम टू क्रेडिट एंड STLD टू क्रेडिट फॉलोस, ये पहले भी मैंने आया है, शुरू में स्टार्ट में आया था, तो ये ट्रांजिटिविटी का इन्फ्रेंस टूल्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट है
कंसिडर द एट्रीब्यूट, ये भी पहले क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ ऊपर। कंसिडर द एट्रीब्यूट CNIC नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, बोथ द एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। नाउ द यूजर सेलेक्ट द CNIC नंबर एज द प्राइमरी की, देन द रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो अल्टरनेट होगा उसका। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे है, when one entity instance need instance of another entity for its existence, then it is called existence dependency। स्टूडेंट ये 200 के करीब MCQs हो चुके हैं तकरीबन, तो थोड़े से और मैं पढ़ूंगा, इसके बाद वीडियो क्लोज करूंगा क्योंकि ये 450 के करीब हैं, सब नहीं मुझसे पढ़े जा सकते। इफ़ एन एंटिटी मोटरसाइकिल इज एसोसिएटेड विद ए मोस्ट वन ड्राइवर, देन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज 1 to 1 होगी, मोटरसाइकिल और ड्राइवर के दरमियान 1 to 1। ये है जी, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर, तो वो फिजिकल लेवल होता है। अच्छा आगे चलते हैं। कंसिडर द की CNIC नेम एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द की मोस्ट इफेक्टिवली। वो है गिवन की इज ए सुपर की बट नॉट ए कैंडिडेट की। ये क्वेश्चन है जी। Dash is a state of database where a course cannot be inserted in the table because this course has not been registered to any student। इंसर्शन anomaly है ये क्वेश्चन है। एक्सटर्नल स्कीमा evolves as user needs are modified over the time। फिर है जी, ए पेशेंट कैन बी एन आउटडोर एंड इनडोर एनालाइजर स्टेटमेंट, ये भी पहले क्वेश्चन आया है तो दोबारा से आ गया। टोटल कंप्लीटनेस इसका आंसर है। क्वेश्चन है वाई कन्वर्टिंग टू NF ऑल द कॉलम्स आर डिलीटेड, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। टेबल एक्सेप्ट द डिटरमिनेंट विल सर्व एज ए फॉरेन की। टेबल कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर टेबल बाय डिफाइनिंग ए कॉमन एट्रीब्यूट। तो ये क्वेश्चन है, मेकिंग ए चेंज टू द कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ ए डेटाबेस बट नॉट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा, एग्जांपल है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की। ये क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डाटा सिक्योरिटी, तो एफिशिएंट चेक ऑन ऑल यूज़र का एक्सेस, ये इसका आंसर है। ये है इन डैश जॉइन कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर वंस ट्वाइस दी आउटपुट, तो इक्वी जॉइन के अंदर होता है पहले। ये क्वेश्चन आगे है, इफ एन एंटिटी इज लिंक्ड विद इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड ए रिकर्सिव रिलेशनशिप। ये एक थोड़ा नया क्वेश्चन है, लिंक्ड विद इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन है फंक्शनल, ये भी नया आया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट क्यू एंड पी इज रिप्रेजेंटेड थ्रू होगा, क्यू और पी के दरमियान फंक्शनल डिपेंडेंसी इस तरह शो होगी। आगे है एक्सटर्नल स्कीमा इवॉल्व द यूज़र नीड्स आर मॉडिफाइड, ये भी पहले हो चुका है। मेजर बेनिफिट ऑफ डाटा शेयरिंग इज डाटा डाटा ऑफ सेम एप्लीकेशन प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन इज ड्रॉन थ्रू ER मॉडल। और ये है लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन लाइक कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन इज़ आवर डाटाबेस डिज़ाइन। मैक्सिमम PL/SQL साइज ये 4 GB पहले भी आ चुका है। विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब द जॉब ऑफ ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होती है मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग डाटाबेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन सेटिंग एंड कंट्रोल्स टू इंश्योर द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। ये क्या है, A relate to B and A to C and then A to BC, the inference rule applies is यूनियन का है इसमें। ये है जी एंटिटी रिलेशन डायग्राम इज यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट दी कंसेप्चुअल डाटाबेस मॉडल। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाटा फ्लो, ये है DFD प्रोवाइड ए वे टू एक्सप्रेस डिसीन पॉइंट्स, ये भी पहले आ चुका है, ये करेक्ट नहीं है, ये आंसर है इसका। ये है इन योर ओपिनियन विच रिलेशनल डाटाबेस इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल, वो होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, ये आंसर है। नेक्स्ट है
The population of data of the organization for which the database is created is called the extension of the database. Next, in a 3-level DBMS architecture, external level interacts directly with the user. Next है each cell of a table contains atomic single value. ये इसका आंसर है each cell contains atomic single value. दोबारा से आया, पहले भी ये शुरू में आया था. Which the following is true statement. कौन सी true है? ये super type entity contains the attribute of sub type entity. सॉरी स्टूडेंट, ये नहीं है, ये है सब टाइप एंटिटी कंटेन्स द एट्रीब्यूट ऑफ सुपर टाइप. ये करेक्ट है, इसको याद रखें, ये करेक्ट है. ये है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स एट्रीब्यूट आर स्पेसिफाइड ऑन एक्स एक्सिस. बेसिक पर्पस और डायमंड में होता है. ईआर डायग्राम में डायमंड किस चीज़ को शो करता है, पर्पस को. ये इसका आंसर है attribute, composite attribute, entity set, relationship. Which of the following is not a characteristic of metadata? की कौन सी characteristic नहीं है? Self describing. Next है STLD. ये पहले भी आया, दोबारा से आया है. STLD PR name to credit, STLD credit follows transitivity. ठीक है जी, transitivity इन्फ्रेंस रूल है ये. तो ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज. तो ये रिलेशन डाटा मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेबल ड्यू टू इट्स मैथमेटिकली प्रूवन फाउंडेशन एज इट्स सिंप्लिसिटी. डैश इज एग्जांपल. ये है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर डाटा. तो एड्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर डाटा है. ये स्टूडेंट अब तक मैं आपको ना 430 में से 233 दिखा चुका हूँ. तो मैं उससे काफ़ी हैं इतने. तो आगे इसी को ही काफ़ी हैं याद करने के लिए. थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.